मेलिंडा और विक वान एलन लुइसियाना के लिटिल वेस्ले में अपनी छोटी बेटी ट्रिक्सी के साथ रहते हैं। लड़ाकू ड्रोन के लिए मार्गदर्शन चिप्स विकसित करने के बाद विक जल्दी सेवानिवृत्त हो गया है। वह एक शांत आदमी है और मेलिंडा के साथ उसका जटिल रिश्ता एक अनिश्चित व्यवस्था द्वारा एक साथ बना हुआ है। वे अलग अलग सोते हैं, लेकिन मेलिंडा अपने प्रेमियों को खुले तौर पर अपने पारिवारिक घर में भी ले जाती है, जबकि विक को अपने बड़े संग्रह को बढ़ाने में सांत्वना मिलती है। वह घोंघे का पालन अपने शौक के लिए करता है। उनकी खुली शादी उनके संबंधित दोस्तों के लिए कोई रहस्य नहीं है। मेलिंडा के प्रेमियों के साथ संबंध विक को गुस्सा दिला देती है। असल में विक मेलिंडा को बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे सुधरने की ख्वाहिश रखता है। विक में ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, जबकि मेलिंडा अपने जुनून की कमी पर अफसोस जताती है। मेलिंडा अपने नवीनतम प्रेमी जोएल को पड़ोसी की पार्टी में आमंत्रित करती है। पार्टी में उसके साथ मेलिंडा प्यारे पल बिताती है। विक सिर्फ देखता रहता है। जोएल के साथ अकेले में बात करते विक उसे बताता है कि उसने मेलिंडा के पिछले प्रेमी मार्टिन की हत्या कर दी है, जो हाल ही में गायब हो गया है। कहानी उनके दोस्तों के बीच फैलती है, जिससे नॉयर लेखक डॉन विल्सन पर संदेह बढ़ जाता है। जोएल वैन एलन परिवार के साथ रात्रिभोज के लिए आता है और विक निजी तौर पर विस्तार से बताता है कि उसने मार्टिन को हथौड़े से मार डाला, जिससे जोएल डर जाता है और शहर छोड़ने से मजबूर हो गया। एक टीवी समाचार के रिपोर्ट से पता चलता है कि मार्टिन का शव गोली मारकर हत्या किया गया पाया गया है और एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने नए प्रेमी और पियानो शिक्षक चार्ली को पैसे देने के बाद विक मेलिंडा से भिड़ जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार उनका रिश्ता क्या है। वह चार्ली को एक दोस्त की पूल पार्टी में आमंत्रित करती है और उसकी ईर्ष्या के कारण उसे विक से मिलवाती है। वहां भी मेलिंडा और उसका नया प्रेमी पूल में मजे करते हैं। मेलिंडा विक की तरफ देख के उसको जलाने की ख्वाहिश रखती है। बारिश के कारण सभी को अंदर भेज देती है, जिससे विक और चार्ली पानी में अकेले रह जाते हैं। मेलिंडा को पूल में डूबे हुए चार्ली के शव का पता चलने के बाद पुलिस ने पार्टी से पूछताछ की और मेलिंडा ने तुरंत विक पर चार्ली की हत्या का आरोप लगाया। लेकिन पुलिस पूछताछ के बाद उसे छोड़ देती है। विक बाद में वह पूछता है कि क्या वह उससे डरती है, और वह कहती है कि वह ऐसी नहीं है, कि मैं वह हूँ जिसके लिए तुमने हत्या की है। डॉन की पत्नी केली विक को बताती है कि उसके पति और मेलिंडा उस पर चार्ली की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। विक को पता चलता है कि उन्होंने उसका पीछा करने के लिए एक निजी जासूस को काम पर रखा है और डॉन के परिवार के सामने डॉन का सामना किया है। मेलिंडा एक पुराने प्रेमी टोनी के साथ फिर से जुड़ती है और विक उनकी बातचीत सुनता है और सुझाव देता है कि वे ट्रिक्सी को अपने साथ लेकर ब्राजील चले जाएंगे। वह टोनी को विक के साथ डिनर के लिए आमंत्रित करती है और उसे अपने शयन कक्ष में ले जाती है, जिससे विक की ईर्ष्या और बढ़ जाती है। विक टोनी को अपनी कार में फुसलाता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां मेलिंडा ट्रिक्सी और विक घूमने जाते हैं, जिसे वह और मेलिंडा साझा करते हैं, जहां से एक चट्टानी घाटी दिखाई देती है। गाड़ी से उतरते ही वह टोनी पर पत्थर फेंकता है, जिससे वह पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है और उसके शरीर को खाड़ी में डुबो देता है। मेलिंडा विक और उनकी बेटी को उसी स्थान पर पिकनिक पर ले जाती है। विक उसे अपने प्यार के प्रमाण के रूप में उसकी गुप्त रूप से ली गई तस्वीरों का एक संग्रह देता है। उससे मेलिंडा खूब आनंदित हो जाती है। वह विक पर प्यार जताती है, लेकिन खाड़ी में टोनी का शव फिर से दिखाई देता है। वह ट्रिक्सी को वहां से ले आता है। घर लौटते हुए वह मेलिंडा का खोया हुआ दुपट्टा वापस पाने के लिए सुबह वापस घटनास्थल पर जाने की पेशकश करता है। वह डॉन को सूचित करती है, लेकिन विक को उस रात अपना बिस्तर साझा करने के लिए आमंत्रित करती है। अगले दिन विक टोनी के शव से निपटने के लिए साइकिल से खाड़ी की ओर जाता है, लेकिन डॉन उससे पहले वहां पहुंच जाता है। उसके द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। डॉन अधिकारियों को सूचित करने के लिए अपनी कार में भाग जाता है। विक अपनी साइकिल पर उसका पीछा करता है
और डॉन को पकड़ने की कोशिश करने के लिए ब्रश के माध्यम से एक शॉर्टकट लेता है। विक झाड़ियों से गिर जाता है और अपनी बाइक से कार के रास्ते में गिर जाता है। लापरवाही से टेक्सटिंग करते हुए डॉन विक से बचने के लिए घूमता है, लेकिन एक चट्टान से गिर जाता है और एक तालाब में गाड़ी में फंसा वहीं पर मारा जाता है। घर पर मेलिंडा को विक के घोंघा विवेरिया में से एक में टोनी का बटुआ मिलता है। उसे पता चलता है कि विक ने इसे भी मार डाला। वह घर से जाने के लिए एक सूटकेस पैक करती है, जिसे ट्रिक्सी पूल में फेंक देती है और उनसे रुकने का आग्रह करती है। विक घर पहुंचता है, जहां मेलिंडा उसे बताती है कि उसने टोनी को देखा। इस पर टोनी निराश होता है, हालांकि फिर वह टोनी का बटुआ और आईडी कार्ड जला देती है। उसे एहसास हो जाता है कि विक से ज्यादा कोई उसे प्यार नहीं कर सकता।